हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज थोड़ा सा मेरा मूड जो है वो ऑफ है, क्योंकि टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे सिर्फ बातें करने वाली हूँ। कोई रूटीन नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, कोई काम नहीं है घर के, सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी। तो इसमें आप सभी को मैं जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं अभी, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया था, कि मैं अभी किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, और कमेंट जो हैं वो ज़्यादातर एक जैसे ही हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक को मैं रिप्लाई करूँगी तो मैं ही थक जाऊँगी, कमेंट ख़त्म नहीं होंगे। तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना देती हूँ। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, तो सोचा कि आज मैं क्लियर कर ही देती हूँ। तो देखना वीडियो को एंड तक, क्योंकि आपको इसमें सारे के सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। क्योंकि अभी क्या होगा ना, ये वीडियो आप लोग स्किप कर करके देख लेंगे, फिर बाद में वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बार बार आपके लिए इस तरह से वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, और ना ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर पाऊंगी। कमेंट सेक्शन में थैंक यू और लाइक तक बनता है, बस इतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक एक को डिटेल में जाके रिप्लाई करना नहीं हो पाता मेरे से, और भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे। और इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि पहले रिप्लाई करती थी, अब रिप्लाई नहीं करती हूँ, अब एटीट्यूड हो गया है, सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया है। ऐसा नहीं है, एटीट्यूड इसमें कहीं भी नहीं आता है। इसमें क्या है, टाइम की कमी हो जाती है। पहले थोड़े कमेंट आते थे तो मैं जल्दी से डिटेल में रिप्लाई कर देती थी। अब कमेंट क्या है, बढ़ गए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो कमेंट भी बढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, मुझे फिर आपके लिए वीडियो बनाने होते हैं। और यहाँ से क्या है, मैं आपके लिए डेली व्लॉग शेयर करती हूँ आपके लिए। डेली जैसे आज मैंने व्लॉग बनाया है, वो आपको कल या परसों मिल जाएगा, एक दिन का पूरा। बहुत ही रेयर होता है कि मतलब मैं 2 दिन उसमें ऐड कर देती हूँ। और ससुराल में गई थी तो वहां पे क्या होता था, जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम फैमिली के साथ स्पेंड करें। और फिर घर में इतने सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम मैं कैमरा लेकर के बैठ जाऊं और आपके लिए पूरा वीडियो शूट करती रहूं, ऐसा भी नहीं होता है। वो ससुराल है, ससुराल में ससुराल की तरह रहना पड़ता है, इतना तो आप सब लोग भी जानते ही हैं। तो वहां क्या होता था, जब मुझे लगता था कि अभी मैं फ्री हूँ, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो आपके लिए शूट कर लेती हूँ कि हम लोग ऐसे रहते हैं अपने ससुराल में, ऐसे काम करते हैं वहां पे। तो मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लिप बना लेती थी। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपसे बच्चों के लिए बात कर लेती हूँ। आप डेली डेली अमृता को एक ही ड्रेस पहनाती हो, आप डेली डेली बच्चों को एक ही कपड़े पहनाती हो। क्या उनके पास कपड़े नहीं होंगे? इतना तो आप ही समझ सकते हैं कि बच्चों के पास कितने कपड़े होते हैं। एक ऐसा तो नहीं है कि उनको आज पहनाया, कल नहला के फिर से वही पहना दिया, परसों नहला के फिर से वही पहना दिया, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो आप भी अपने बच्चों के साथ नहीं करते होंगे, चाहे कितनी मिडिल क्लास फैमिली क्यों ना हो। डेली सेम कपड़े तो नहीं पहनाएंगे। फिर भी वो मुझे यही कमेंट कर रही हैं बार बार कि आप बच्चों को वही कपड़े पहनाते हो, आप बच्चों को सेम कपड़े पहनाते हो। अरे यार, मैंने जैसे कि आपको बताया था, वहां पे मैं डेली वीडियो शूट नहीं करती हूँ। जैसे आज मैंने किया, कल मैंने स्किप कर दिया। और फिर क्या होता है ना, बच्चे हैं, एक दिन में उनकी 4 से 5 ड्रेस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने पानी में गए, भीग गए, फिर उनके फिर से कपड़े चेंज कर दो। फिर उन्होंने खाना खाया, थोड़ा सा गंदा हुआ, तो फिर से उनके कपड़े चेंज कर दो। तो ऐसे बच्चों के कपड़े जो हैं एक दिन में 4 से 5 गंदे हो ही जाते हैं। तो इत्तेफाक से वो 1-2 वीडियो में, मैंने भी फिर गौर किया था इस चीज पे, इत्तेफाक से 1-2 वीडियो में वो सेम कपड़े में आ गई। तो बच्चों को भी मतलब हेट कमेंट करने से चूके नहीं लोग बाग। यहाँ तो हो जाती है बच्चों की बातें। कपड़े उनके पास इतनी भरमार है कि बस नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो आपको शायद उनके कपड़े भी दिखा दूंगी, तो आपका डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा वहां पे। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़ी सी सर्दी बहुत है यहाँ पे दिल्ली में, तो मैं आपको बताती हूँ सर्दी बहुत है। मुझे पता है कि आपको भी पता है सर्दी बहुत है, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सर्दी बहुत है। तो इसमें भी कमेंट करना है कि तुमको ही पता है सर्दी बहुत है, हमें भी पता है कि सर्दी बहुत है। यदि भगवान, मतलब हद होती है कोई भी बात करने की। ठीक है, अभी मैं अपने घर से यहाँ पे आई हूँ दिल्ली, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप अपनी जेठानी को साथ में लेके नहीं आई, आप अपनी सास को नहीं लेके आती हो दिल्ली, क्या वो दोनों नहीं आती हैं दिल्ली, क्या तुम लेके नहीं आती हो उनको दिल्ली। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो जो हमारा ससुराल में घर है, आप ये बताइए, अगर मैं मम्मी को लेकर के आती, तो अभी भाभी अकेले हैं घर में, उनके 2 छोटे बच्चे हैं घर में, और पापा जी हैं घर में। अगर मैं मम्मी को अपने साथ ले आती, बात चल भी रही थी कि मम्मी मेरे साथ चलो, लेकिन ये बताइए अगर मैं मम्मी को ले भी आती
तो क्या भाभी दोनों बच्चों को संभाल लेंगी, घर का काम कर लेंगे अकेले, प्लस पापा जी भी हैं घर पे, प्लस हमारे यहाँ पे आपको पता है गाय भी है और खेतों का भी देखना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो क्या ये सारे काम वो अकेले कर लेंगी, संभाल लेंगी? मुझे पता है कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना काम नहीं है जितना वहां पे काम है। गांव के काम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको वही दिखाती हूँ जो मुझे दिखाना होता है। चीजें बहुत होती है लाइफ में, बहुत। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको लेके नहीं आना चाहती हूँ या फिर वो आना नहीं चाहते हैं मेरे साथ। वो बहुत खुश है मेरे साथ आने के लिए। मम्मी बोल भी रही थी एक बार तो इनको कि हम और अंजलि चले जाते हैं और वो ये मेरे साथ ना आए, लेकिन फिर मैंने ही मम्मी को बोला कि मम्मी अगर आप चलोगे तो ये तो बाहर ही रहते हैं, गाँव में जाके ये घर पे टिकते ही नहीं है, ये बाहर ही रहते हैं ज्यादातर। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कोई लेडी होती साथ में तो ठीक है कि वो काम संभाल लेती भाभी के साथ में, लेकिन इनका रहना वहां पे कोई मतलब का नहीं है। इनके लिए तो बल्कि भाभी को खाना ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों बच्चों को, जैसे भाभी खाना बनाती हैं तो मैं बच्चों को लिए रहती थी, या फिर मैं बच्चों को लिए हूँ तो मम्मी देख लेती थी। ऐसे हम लोग काम कर लेते थे और अभी भी ऐसे ही काम होता है। ऐसा नहीं कि मेरे जाने से मैं ही बच्चों को लेती थी, मम्मी बच्चों को लेकर के बैठी रहती है, भाभी सारा काम कर लेती है। तो भाभी और मम्मी दोनों तो साथ में नहीं आ सकते दिल्ली, क्योंकि पापा जी वहां पे हैं और फिर गाय भी वहां पे। अगर पापा जी भी आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज यार इस तरीके के कमेंट जब किया करो जब आप लोगों को कुछ पता हो, ठीक है। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं शायद उनको लेके नहीं आना चाहती हूँ या फिर वो आना नहीं चाहते हैं मेरे साथ। मैं इतना टाइम उनके साथ रह आई हूँ तो नहीं लगा कि शायद अभी उनको मेरे साथ आना चाहिए। शायद अभी थोड़े दिन के बाद मुझे भी घर जाना पड़े फिर से, क्योंकि आपको कल मैंने आपको न्यूज़ बताई ही थी। तो लगता है कि शायद इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मैंने नोट कर लिए हैं, जिन पे मुझे आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि बहुत बातें हो गई थी गाइस और मेरा रिप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी था। नहीं तो पता नहीं और कितने ऐसे कमेंट आते मेरे पास में। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूं, और फिर भी मुझे ना चाहते हुए करना पड़ रहा है, रिप्लाई करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कमेंट आया था मेरे पास में, बहुत पहले आया था जब मैं गांव में ही थी, कि तुम्हारा पति काला है, तुम इतनी गोरी हो, तुमने कैसे शादी कर ली, तुम इतनी स्मार्ट हो और तुम्हारे पति देखने में ऐसे लगते हैं, तुमने कैसे शादी कर ली, तुमने कैसे पसंद कर लिया। तो मैं आपको बताऊं गाइस, कलर दो ही होते हैं, एक काला एक गोरा, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो मेरे हस्बैंड है वो ऊपर से तो आपको देखने में काले लगते हैं, लेकिन दिल के वो बहुत ज्यादा साफ है, ठीक है। मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो भले ही ऊपर से कितने भी काले हों लेकिन अंदर से साफ दिल के होना चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको जब वो बातें करते हैं, इंसान के बात करने से ही पता चल जाता है कि उनका नेचर कैसा है, वो अंदर से कैसे है। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप थोड़ा सा तेज बोलती हो, भैया बहुत स्वीटली बोलते हैं, तो जी हाँ, जैसे वो बोलते हैं ना वैसे वो दिल से भी हैं। और फिर मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ एक दो लोगों की, जैसे कि आपने अंबानी जी के बारे में भी बहुत सुना होगा। उनको देख लीजिए आप, अंबानी जी को, और उनकी वाइफ को देख लीजिए, कहाँ वो पता है आपको रेंट के घर में रहते थे, और उनकी पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा उनके बारे में। फिर मैं आपको बताती हूँ भगवान जी के बारे में, राधा कृष्ण जी के बारे में भी आपको पता होगा। तो प्यार क्या कलर को देख के किया जाता है, और इंसान को कलर देख के भी नहीं पहचाना जा सकता। राधा कृष्ण जी के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ शिव पार्वती जी के बारे में। शंकर जी तो एकदम काले हैं, आपको पता है ना, फिर भी पार्वती जी ने उनसे शादी की, और वो तो रूठ गई थी कि मैं इनसे ही शादी करूंगी। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है ना स्टोरी तो आप पढ़ लेना, उसके बाद ही मुझे कमेंट करना कि आपके पति काले हैं और आप इतनी गोरी है। मुझे बिल्कुल, आप मुझे कुछ भी बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड दोनों को दूर रखिए। यूट्यूब पर मैं हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं फिर भी इग्नोर करती हूँ इतने लोगों को, लेकिन हद होती है। उस पर भी पता है कई लोगों ने इतने लाइक किए थे, उस कमेंट पर इतने लाइक किए थे कि मतलब उनकी सोच तो मुझे समझ में आती है, लेकिन वो जो लाइक करने वाले हैं ना उनकी सोच भी मुझे समझ में आ गई थी कि मतलब इनके जैसे और भी हैं दुनिया में। अभी मैं दिल्ली आई हूँ तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी मैं ज्यादा कुछ रूटीन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ और काम भी बहुत सारे हैं। तो अभी कितने दिन हुए हैं हमको यहाँ पे आए हुए, आई थिंक 3 से 4 दिन ही हुए हैं बस। 3 से 4 दिन में आपने क्या देख लिया, अब तो ये अपने असली रंग में आएगी। क्यों भाई, मैं यहाँ पे कैसे रहती हूँ,
आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। और वहां मैं कैसे रहती हूँ, वहां भी मैं ऐसे ही रहती थी जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, ठीक है गाइस। और फिर थोड़ी सी हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि वो ससुराल है प्लस गांव है, सिटी नहीं है। हम छत पे जाते हैं तो कायदे से जाना होता है, बाहर जाते हैं तो भी कायदे और मर्यादे में हमको रहना होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं, और घर में तो मैं एकदम फ्रैंक रहती ही हूँ, आपने देखा ही होगा। तो और क्या बोलते हैं, बोला अब खाएगी ये दबा दबा के, मतलब दिल्ली आके मैं दबा दबा के खाऊंगी। मैं आपको बता दूंगा, इस मेरी डाइट सिर्फ 2 रोटी की है, सिर्फ 2 रोटी की। हाँ, मैं थोड़ी फूडी जरूर हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे तरह तरह की चीजें बनाना, खाना और खिलाना, ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले खाना, तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये कमेंट आया कि अब ये दबा दबा के खाएगी, कितना खाती है, ससुराल में तो कम खाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ससुराल में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखाती थी, ऐसा नहीं कि दिन भर का रूटीन आपके साथ शेयर करी थी। जब खा रही होंगी तब आपको शायद नहीं दिखाया होगा, या दिखाया होगा, नहीं पता। ससुराल में मैं आपको बता दूं, जहां जितना मैं खाती हूँ ना, इससे ज्यादा खाती थी, क्योंकि घर का खाना प्लस मम्मी के हाथ का खाना कौन छोड़ेगा। जी हाँ, और जितना मैं खाती हूँ भाई, जितना देखो भूख है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, और उसको तो वो तो हमारे हाथ की नहीं होती है ना। जैसे हम मोटे हो जाते, पतले हो जाते, ये भी हमारे हाथ का नहीं है। हमें भूख कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, ये भी हमारे हाथ का नहीं है। कब हमको फीवर आ जाए, कब हमको नहीं आए, ये भी हाथ का नहीं है। तो ऐसे ही होता है, ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती खाती हूँ मैं कि नहीं मुझे तो आज इतना ही खाना है तो इतना ही खाना है। यार एक हद होती है किसी भी चीज की। इतने भद्दे कमेंट मुझे किए जा रहे हैं, इतने भद्दे कमेंट कि मूड ना बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा मन नहीं है बिल्कुल भी रिप्लाई करने का। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपके लिए। इतने ज्यादा कमेंट हैं कि रिप्लाई करना मुश्किल है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको सारे आज रिप्लाई मैं करके ही रहूंगी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपके पति तो कुछ करते नहीं है, दिल्ली जाके क्या करोगी, तुमको तो गांव में ही रहना चाहिए। आपको पता है कि वो कुछ नहीं करते हैं। मैंने कई बार लोगों ने पूछा है कि आपके पति क्या जॉब करते हैं, क्या कैसे आपका खर्चा चलता है। तो यही कमेंट पढ़ पढ़ के मैं हो गई हूँ परेशान कि दिल्ली जाके क्या करोगे, गांव में ही रहना चाहिए, तुम्हारे पति तो कुछ करते नहीं है, तुम्हारा घर खर्च कैसे चलता है। अब ये बताइए, घर खर्च चलाने के लिए क्या आप मेरे घर आ रहे हैं? क्या मैं आपको एक एक चीज नोट करके बताऊं कि मेरा खर्च जो है वो ऐसे चलता है? मैं यूट्यूब पर हूं तो ये भी मेरा एक जॉब है, ठीक है। वो भी घर पे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बैठे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जॉब करने के लिए बाहर ही आप जाओगे तो ही घर में पैसा आएगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है जो घर में बैठकर ही इतना कमा लेते हैं कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना ने ऐसा कर दिया है कि बाहर अब कोई जाता ही नहीं है, सब लोग घर से ही पैसा कमाते हैं। तो मैं जरूरी नहीं समझती कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं। माना कि आप मेरी फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन इतना पर्सनली मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा खर्च कैसे चलता है। बस इतना बता सकती हूँ, ना तो आप मुझे देने आ रहे हो, ना ही मैं आपके पास लेने जा रही हूँ, ना ही कोई मेरे रिलेटिव मेरे यहाँ पैसा जो है भेजते हैं। और आजकल तो कोई भी नहीं भेजता, चाहे वो आपका खुद का सगा ही क्यों ना हो, ठीक है। और पैसे के लिए तो हम लोग, कुछ लोग इतना दूर रहते हैं, हम लोग इतना दूर रहते हैं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाते हैं। हमें पता है कि हमें अपने घर का खर्च कैसे चलाना है, ठीक है। दिल्ली में रहते रहते कोई, मैं आज से तो दिल्ली नहीं रह रही हूँ, मुझे तो बहुत टाइम हो गया है दिल्ली में। यूट्यूब तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, ऐसा तो नहीं कि मैं यूट्यूब के लिए दिल्ली में रह रही हूँ। यूट्यूब तो मैं कहीं से भी चला सकती हूँ अपना। तो ये भी मेरा एक जॉब है, यहाँ से भी मैं अर्न करती हूँ, चाहे 1 पैसा करूँ या 2 पैसा करूँ, ये भी मेरा एक जॉब है जहाँ मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके भी इतने काम हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकती हूँ। और क्या काम है ये तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि आप जब डेली मुझे देखते हैं, डेली उनको सुनते हैं, डेली कुछ चीजें आपको मेरे घर में दिखाई देती हैं, तो इतना तो आप लोग समझते ही होंगे कि वो क्या करते हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हर किसी के उसमें चल रहा है कि मैं ससुराल तो जाती हूँ, मायके क्यों नहीं जाती। आज तक के रिकॉर्ड में, पूरे यूट्यूब वीडियो में मैंने अपना मायका नहीं दिखाया। शायद मैंने बातें तो की हैं लेकिन दिखाया नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैंने आपको बताया था कि मेरी लव मैरिज है,
लेकिन कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि तुमने भाग के शादी की है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, तुम एक प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गए हो और तुम तो अलग ही दुनिया की हो। क्या तुमको मायके की याद नहीं आती है? क्या तुम मतलब कैसे रह लेती हो अपने मायके जाए बिना? और मैं याद कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिना अंदाजा लगाए हुए, बिना मेरे बताए हुए, बिना, मैं सोच रही थी कि नहीं मैं ना शेयर करूँ ना शेयर करूँ ना शेयर, लेकिन मैं शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, हाँ, आप मेरी फैमिली हो और वो भी मेरी फैमिली है और मेरी ससुराल वाली भी मेरी फैमिली है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप अपने आप को रख करके देखिए मेरी जगह, आप भी कुछ बातें तो आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो कि आप अपनी फैमिली से भी छुपा करके रखना चाहते हैं, है कि नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने पति से भी छुपा लेते हैं, कभी कभी भलाई के लिए, कभी कभी हम अपने फैमिली से भी छुपा लेते हैं। तो ऐसा होता है, माना कि आप मेरी फैमिली हैं, लेकिन इस यूट्यूब पर हर कोई मेरी फैमिली नहीं है। जो मुझे हेट कमेंट करता है, सिर्फ मेरी 1-2 वीडियो वॉच करने के बाद मुझे जज कर लेता है, वो मेरी फैमिली हो ही नहीं सकता। जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो मुझे मानते हैं, मुझे जानते हैं, उन्हें मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। जो मुझे डेली कंटिन्यू मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं कमेंट देख करके समझ जाती हूँ कि ये मुझे कब से देख रहे हैं, कब से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं हर किसी को अपनी फैमिली कैसे मान लूं? इस वीडियो पर मेरी फैमिली भी मुझे देखती है, मेरे रिलेटिव देखते हैं, मेरे गांव वाले देखते हैं, मेरे पड़ोसी देखते हैं, आस पड़ोस के देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर के इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, मैं अपनी सीक्रेट, अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, क्या होता है ना, अभी मैं यहाँ पे सब कुछ शेयर कर दूं, आप ही सोचो, ये पूरी पब्लिक है, ऑडियंस है, यहाँ पे आके मैं सब कुछ शेयर कर दूं कि ऐसा ऐसा है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग तो पता है क्या करेंगे, कुछ लोग तो मतलब मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ लोग तो हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, उसके ऊपर और हेट कमेंट करेंगे और हेट कमेंट करके चले जाएंगे। तो वो मेरी फैमिली हुई? फैमिली वो होती है जो हमेशा मेरा साथ दे, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी आपके साथ शेयर करना नहीं चाहती हूँ। तो अभी तक मैंने आपको अपनी फैमिली नहीं दिखाई, तो ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। क्या पता आगे चल के मैं आपको दिखा दूं, और क्या पता कि मैं कभी भी लाइफ में अपनी फैमिली आपको दिखाई ही नहीं पाऊं, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी किसी की बेटी हूं, वो भी मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे कुछ बोलने पर अगर उनको थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो वो तो मैं नहीं चाहूंगी ना, कोई भी बेटी चाहेगी क्या कि मैं यहाँ पे आकर के आपसे कुछ भी बोलूं और उनको हर्ट हो जाए? तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। जी हाँ, मेरी लव मैरिज है और सबकी रजामंदी से है। बस मेरी शादी वो नॉर्मल शादी नहीं थी जैसे कि सबकी होती है। तो बस मैं इतना बता सकती हूँ कि जो शादी होती है लड़के लड़की की, उस तरह से नॉर्मल शादी नहीं थी। बस इतना है कि हम दोनों खुश हैं और हमारी शादी से वो भी खुश हैं, मेरी फैमिली भी खुश है, मेरा पीहर जो मायका बोलते हैं वो भी खुश हैं, सब कुछ खुश है, बात भी होती है। और मैं आपके साथ बीच बीच में 1-2 फोटो भी शेयर कर दूंगी, मिलते भी हैं, बट वो लोग मेरे वीडियो में नहीं आते हैं, ऐसा मैंने आपको बहुत बार बताया है। मैं अपने मायके जाती हूँ बट बहुत रेयर जाती हूँ, बहुत रेयर, ठीक है? तो वो रेयर में क्यों जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, ये यूट्यूब में आज तो छोड़ने वाली हूँ नहीं और आगे भी नहीं छोड़ूंगी। तो आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मैं बता दूंगी कि मैं इतना कम क्यों जाती हूँ और मैं सबसे क्यों नहीं मिलवाती हूँ, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आना चाहती। देखिए, जो वीडियो में नहीं आना चाहता है, जैसे कि ससुराल में पहली बार गई थी जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद पहली बार गई थी, पहले तो मैं हो चुकी हूँ, उसके बाद पहली बार गई थी, तो एकदम से मतलब वीडियो में कोई भी नहीं आया था, मम्मी भी नहीं आई थी, कोई भी नहीं आया था, सिर्फ मैं ही जो है अपना वीडियो बना रही थी खुद का। तो ऐसा होता है, सबको मनाना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है। और अभी शादी के बाद अपने मायके मैं शायद 1 या 2 बार ही गई हूँ, शायद, क्या मुझे अच्छे से पता है, मैं 1 या 2 बार ही गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। और वो रीज़न क्या है आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग मुझे नहीं बोलेंगे, बस इतना मैं आपको बता दूँ।
आप लोग मुझे नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो लेकिन मैं किसी को दर्द देना नहीं चाहती हूँ। आप लोग मेरे दिल की बात समझ लीजिए, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। और क्या बोलूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी सबके बारे में सोचती हूँ, समझती हूँ। आप लोगों को तो अभी एक झटके में सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उनको कितना दर्द होगा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे समझेंगे। देखिए, ससुराल लड़की का मेन घर होता है शादी के बाद। शादी से पहले आपका मायका होता है, लेकिन भगवान जी की ऐसी रीति है कि शादी के बाद लड़की का जो सबसे पहले आता है वो ससुराल ही होता है। उसकी इज्जत, उसके सपने, जो सब कुछ है वो सब ससुराल में ही होते हैं। तो ससुराल तो मेरा जाना आना लगा ही रहता है। और मेरी जो सास ससुर हैं वो मुझे बेटी से भी बढ़ कर के मानते हैं, और जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलता है मेरे हस्बैंड से, मेरे फैमिली से। तो मैं खुश हूँ, वो भी मुझसे खुश हैं, और मुझे नहीं पता आगे किसी का भी। तो बस ये आज मैं यहीं तक ही आपको बता रही हूँ। और जितने भी मेरे पास कमेंट आए थे उन सब का मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब किसी को भी मुझसे शिकायत नहीं होगी। टाइम आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता सकूं। यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पर मैं, आप लोग बोलते हैं ना कि जब आप रियल लाइफ अपनी शेयर करती हैं तो सारी चीजें शेयर करो। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यहीं रहती हैं, वो हम किसी के सामने नहीं रख सकते। ठीक है। तो जी हाँ, यहाँ मैं सब कुछ रियल ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो खा रही हूँ, जो पहन रही हूँ, जो जहाँ जा रही हूँ, वो सब कुछ आपको रियल दिखा रही हूँ। लेकिन कुछ चीजें रियल में नहीं भी दिखा सकती। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। टाइम आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो और हाँ, वो अगर वीडियो में आना चाहेंगे मेरे मायके वाले, तो मैं जरूर लेकर के आऊंगी, जरूर पूरी कोशिश करूंगी और मिलवाऊंगी भी। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ससुराल जाऊंगी तो प्लीज ये वाला कमेंट मत करना कि आप अपने मायके कब जाओगी। मुझे पता है कि मुझे कब जाना है। ठीक है। तो ना तो मैं आपके कहने से जाऊंगी, ना ही आपको बताने से कोई मेरा फायदा है। तो इतना ही आप लोग मुझे यही समझ लीजिए। और बस आज मैंने ये सारी बातें आपसे कर ली हैं, मेरा मन भी हल्का हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी शिकायतें दूर हो गई होंगी। अब देखिए, हेट कमेंट करने वालों को मैं रोक नहीं सकती हूँ। ठीक है, उनको तो करना ही है तो वो कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन जो मेरी फैमिली है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी शिकायतें दूर हो जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है उनके लिए पर्सनली, क्योंकि उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। तो ये है, बहुत सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है। नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी बनाया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वीडियो के लिए लाइक कर देना, कमेंट करके आपकी शिकायतें रख सकते हो और भी। और जिनको हेट कमेंट करना है वो भी कर सकते हैं जाके। मैं रिप्लाई करूँगी नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, बस मैंने एक वीडियो आपके लिए बना दिया है। और ये है मेरा जीवन साथी जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अच्छे से आओ। क्या लगा हुआ है ये? आप लोग मिल रहे तो हो, लेकिन हेलो, ये फेस से जरूर काले हैं, लेकिन सच में मैंने कभी गौर नहीं किया कि मैं काला हूँ। मैं सच बताऊं आपको गाइस, अच्छा ही हुआ आप लोगों ने बता दिया, थैंक यू। नहीं, मैं सच बता रही हूँ गाइस, मुझे गोरा इंसान नहीं चाहिए था जो दिल से काला हो, ऊपर से गोरा हो। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। अभी भी कोई बोलेगा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए जो तो हमेशा नहीं जा सकता। जो हमेशा मुझे खुश रखते हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं काला हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि व्यक्ति को मन से अच्छा होना चाहिए, उसकी आत्मा से अच्छा होना चाहिए और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। मैं चूंकि म्यूजिशियन रहा हूँ, तो मतलब हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, तो मेरे गुरुजी ने एक शायरी लिखी थी कि होठ सुंदर हूँ तो मुस्कान भी अजब होगी, होठ सुंदर हूँ तो मुस्कान भी अजब होगी, आंखें सुंदर हों तो चेहरे की शान भी अजब होगी, लेकिन हृदय सुंदर होगा तो चरित्र भी सुंदर होगा, हृदय सुंदर होगा तो चरित्र भी सुंदर होगा, और चरित्र सुंदर होगा तो दुनिया में पहचान भी अजब होगी। तो मेरा मतलब ये है कि व्यक्ति को
आत्मा से सही होना चाहिए, उसकी आत्मा पवित्र होना चाहिए, उसका मन जो है साफ होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, रिश्तों में झूठ सच नहीं होना चाहिए। और कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमें सोचना होता है। सोचिए आपका कोई, आप जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत खूबसूरत हैं और लोग मतलब आपको सब कहते हैं कि यार क्या बात है, क्या जोड़ी है। और सपोज करो यदि आपका कोई बेटा हुआ और वो काला हुआ तो क्या करेंगे आप तो दोनों खूबसूरत हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? ये सोचेंगे कि यार बेटा काला हुआ है तो इसको नहीं रहने देते हैं, किसी को दे देते हैं, ऐसा करेंगे क्या? तो व्यक्ति का मन जब हमारा अपनापन होता है ना, तब प्रेम की उत्पत्ति होती है ना। वो कैसा है इसलिए प्रेम नहीं है, समझ रहे हैं? वो क्या है इसलिए प्रेम नहीं है, अपनापन है इसलिए प्रेम है, क्योंकि वो आपका बेटा है तो आपसे उसको प्यार है। ऐसे ही जब हम व्यक्ति को अपना मानते हैं तो हम फिर ये नहीं देखते कि यार वो रंग नहीं देखते हम कि गोरा है कि काला है ना। और सच पूछिए, मेरे जीवन में कभी भी मुझे इस बात के लिए तो कभी अफसोस नहीं हुआ कि मेरा रंग काला है या मतलब मैं गोरा क्यों नहीं हूं। मैं कभी भी अपने स्कूल लाइफ से मैंने मतलब आप मेरा गांव भी जानते होंगे, मैं स्कूल टॉप किया था। जब मैं क्लास 7th में था तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद मैंने कॉलेज भी किया तो मैंने कभी गौर नहीं किया। और भगवान की कृपा से सभी प्रोफेसर्स का मतलब कॉलेज में मुझे सब जानते थे, लगभग 3000-4000 स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय कॉलेज में। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जो मुझे बाय फेस और बाय नेम नहीं जानते थे। तो मेरे को कभी आड़े नहीं आई ये चीज़ें। कोई भी चीज़ होती थी, कोई एक्टिविटी होती थी, चाहे वो पढ़ने की बात हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो मेरा नाम मतलब बाय फेस मुझे सारे लोग जानते थे। जो मेरे डिपार्टमेंट के नहीं होते थे ना, वो लोग भी मुझे जानते थे। तो मेरे हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं कि गोरे हैं, बस आपका मन अच्छा होना चाहिए और कर्म अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होना चाहिए। समझ रहे हैं? काले गोरे होने से क्या मतलब है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं ये मेरे लिए नहीं बता रहा हूं कि मैं काला हूं, मुझे तो फर्क आज तक पड़ा ही नहीं और ना आगे चल के इससे मुझे कोई नुकसान होने वाला है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि कई बार अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो ऐसे मत ले लेना कि यार सामने वाला तो काला है या हम तो काले हैं, गोरे क्यों नहीं है। तो ये चीज मत करना, क्योंकि इस चीज से आप घाटा हो जाएगा इसमें, समझ रहे हो? और मोहब्बत में घाटा नहीं देखा जाता, जो प्यार होता है ना, दरअसल जो प्रेम है, हमने प्रेम किया और हमने शादी की, सच पूछिए तो वास्तविक जो प्रेम है तो उसको क्या करें? उसके लिए आप बताइए क्या कर सकते हैं उसके लिए? कह देना मैं अगर मांगू तुम्हें तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक कहाँ मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम निस्वार्थ होता है, समझ रहे हैं? प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम निस्वार्थ होता है। आप प्रेम में किसी के लिए भी, वो आप किसी से भी हो सकता है, मेरा माता पिता से हो सकता है, हम कई बार निर्जीव चीजों से भी प्रेम करते हैं। तो प्रेम देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता। प्रेम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं हम हम अपनी खुद की खुशी नहीं देखते। तो ये प्रेम की बात है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। देखो हम तो कुछ भी नहीं है, शादी करना एक बहुत बड़ा वो नहीं है कि हमने शादी कर ली तो हमने बहुत ये तीर मार दिया कि हमने बता दिया कि प्रेम क्या होता है। बट मैं बता रहा हूं कि प्रेम वो चीज है ना। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है। हम किसी पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आस्था है उसमें, हमारा विश्वास है उसमें, हमारा प्रेम है उसमें। आपका एक बच्चे से प्रेम है और वो उसका वेट 7 kg है, तो आप उसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप लेके जाते हो मंदिर पे और दर्शन करके आते हो, दर्शन करा के लाते हो। ठीक वैसे ही 7 किलो का पत्थर एक आपको मैं दे दूं और आपसे कहूं कि लो मंदिर पे इस पत्थर को लेके जाओ और आप उसको दर्शन करके आओ और इसको भी दर्शन करा के लाओ, वापस आओ, तो आप रखेंगे उसको? क्योंकि उस पत्थर से आपका लगाव नहीं है और बच्चे से आपका प्रेम है। तो ये प्रेम की बातें हैं और सुनाता रहूंगा मैं बीच बीच में आपको। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं और मेरे को तो बोलने की आदत है, मैं बोलता ही रहूंगा। और तो आपका इतना समय लिया, आभार। जिन लोगों ने भी काला गोरा जो कुछ भी कहा, उन सबको मेरा ढेर सारा प्यार है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें
और उनके जीवन में कुछ अच्छा करिए आप। बस मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा करिए। आप काले गोरे हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको वो बुद्धि दे सबसे पहले, क्योंकि जब बुद्धि आएगी तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र हो जाएगा तो फिर आपको हर व्यक्ति में ईश्वर दिखेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर व्यक्ति में भगवान का रूप है, हर व्यक्ति भगवान का रूप है। तो अलग अलग रूपों में ईश्वर ने इंसान को बनाया है, उसमें भगवान का अंश है। आपको हर व्यक्ति में भगवान दिखेगा। आप हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे। आप भले ही उसको कुछ नहीं दे पाएंगे तो आप उसको बुरा नहीं कहेंगे। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो आप किसी को बुरा भी नहीं कहेंगे। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलिए फिर, मैं आज मेरा कोई मन नहीं था कोई भी रूटीन आपके साथ शेयर करने का, इसलिए अब मिलेंगे फिर कभी नए रूटीन में और नए ब्लॉग में, नई सुबह के साथ। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और चलिए फिर, बाय बाय गाइस। मैं लाइव आना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, सब लोग ये बोलते हैं कि हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम लीजिए, तो उसके चक्कर में बातें नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। नहीं तो फिर मैं लाइव आकर ही आपसे बातें करती। तो कोई नहीं, लाइव भी बहुत जल्दी आने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम से नहीं आई हूँ, 1 मंथ तो मुझे घर जाए हुए ही हो गया था, तो देखूँगी फिर कभी। तो चलिए फिर, जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको एक बार मैं बता दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। बाय गाइस, लव यू टू ऑल।